और पॉइंट ये आता है कि हमने ये सीखा भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर। क्या ट्रांसफर होते हैं, ट्रेड्स। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे मानो कि फादर की जो आईज है वो ब्लैक कलर की है, मदर की जो आईज है वो ब्लू कलर की है, तो एक आंख ब्लैक हो एक आंख ब्लू हो। होता है ऐसा? नहीं होता ना, या तो आईज ब्लैक ही होंगे ब्लू, यानी कि दोनों में से किसी एक का ट्रेट ही दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो, अब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये जो साइंस जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था कि क्यों ऐसा होता है कि किसी एक के भाई 23 पेयर तो दोनों से कंट्रीब्यूट हो रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि जो हमने डिस्कस किया था, अब इस प्रोसेस को समझो। देखो, मैंने आपको ये अभी बताया था कि नॉर्मल बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल गैम पार्ट जो होते हैं, जो जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं, लाइक मेल की बॉडी में क्या होता है, स्पर्म्स, और फीमेल की बॉडी में एक्सेल या ओवम, वहां पर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। वहां पर नॉर्मल बॉडी सेल्स में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या जेनेटिकल जो जो सेल्स होते हैं लाइक स्पर्म और ओवम, ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर जो होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं। तो 23 पेयर, जैसे देखो फादर है, फादर की बॉडी में जो गैमेट्स होगा वो होता है स्पर्म्स, और मदर की बॉडी में से जो गैमेट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल या ओवम। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब स्पर्म में भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। पर ओवम में भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो, दोनों क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, ट्रेड्स को लेके। ठीक है। ये डीएनए विच कैरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैरेक्टर, रिलेटेड टू द कैरेक्टर। अब कैरेक्टर से मेरा क्या मतलब है कि कलर ऑफ आई, हेयर शेप, स्किन कलर, ईयर लॉब्स एटसेट्रा, फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर एंड मदर। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, जो मैं अभी आपसे बात डिस्कस कर रहा था कि ट्रेड्स फ्रॉम फादर, फादर से जो ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है उसमें वो ये है कि कलर ऑफ आई क्या होगा, ब्लैक। ट्रेड्स फ्रॉम मदर, मदर से जो ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है कि कलर ऑफ आई जो होगा वो कैसा होगा, वो ब्लू होगा। ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये बनता है कि विच ट्रेड विल बी सीन इन द चाइल्ड। अब यहां पर आपको किसकी जरूरत होगी, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ये मेंडल्स ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये चीजें होती है। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया था, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material, equally कर देना 23 to the child. This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. तो जो भी ट्रेट ऑफस्प्रिंग में होगा वो पेरेंटल से, फादर से भी हो सकता है और मदर से भी हो सकता है। ठीक है। Thus for each trait there will be two version in each child. There will be two version in each child. What will then the trait seen in the child? तो चाइल्ड में जो ट्रेट दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो मेंडल ने क्या किया था, देखो मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या, देखो पहले तो मैं ये मेन कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब हम उसमें जा रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है। इस चीजों को समझने से पहले पहले कुछ आपने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो चीजें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको याद है प्रीवियस चैप्टर में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था दो तरह का पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, व्हेन पोलन फ्रॉम एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देखो सेम फ्लावर में, जैसे ये फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है, पोलन जो है इसी सेम फ्लावर में होता है ना। कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल और फीमेल एक ही में होता है, तो इसी फ्लावर से इसी में ट्रांसफर हो गया तो भी आप क्या कहोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और इस फ्लावर से इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है तो भी आप क्या कहोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? तो भी आप क्या कहोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे वहां पे कहीं लिखा होगा सेल्फ, तो सेल्फ का मतलब भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वर्ड यूज होगा क्रॉस, क्रॉस का मतलब भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन।
पहले इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। फिर आपने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर। अगर एक फ्लावर के एंथर से पोलन करें दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर होता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर में होता है स्टिग्मा में, यानी कि मेल टू फीमेल। मेल में क्या हो गया एंथर, फीमेल में क्या हो गया स्टिग्मा। पोलन करें एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को यहाँ पर आप क्या कहोगे? क्रॉस। अगर कहीं पे लिखा हुआ क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्लियर हो गया, याद आ गया? ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो होता है जीन। अब देखो ये सेल है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में क्या होता है आपका? डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स में क्या होता है आपका? डीएनए होता है। ये क्लियर हो गया? क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में क्या होता है? स्पेसिफिक पार्ट जो होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि ये आपका एक पार्ट हो गया डीएनए का। यहां से मान लो कि जो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो आई कलर को लेके हो रही है। ये डीएनए का एक पार्ट है, ये भी एक स्पेसिफिक पार्ट है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मान लो वो ईयर शेप को लेके दे रहा है, ऐसे होता है। ठीक है। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए कैरी पर्टिकुलर ट्रेट और इन्फॉर्मेशन। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, व्हाट मेंडल डिड, मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने किसको यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? पी प्लांट। अब यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई मेंडल यूज पी प्लांट, कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाई मेंडल यूज पी प्लांट। इस तरह से आएगा क्वेश्चन, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो उसका जो आंसर है वो आप किस तरह से दोगे? पहला रीजन जो है वो इजी टू ग्रो इन गार्डन, इसको गार्डन में ग्रो करना इजी होता है। दूसरा रीजन जो उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था उसका वो था कि इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंजेस आप इजिली देख सकते हो। भैया 10 साल तक अगर प्लांट मर ही नहीं रहा है तो कब तक वेट करते रहोगे? फिर तो बस बैठे रहो, 10 साल तक वेट करते हैं जी। इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो फटाफट देख सकते हो कि पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में क्या चेंजेस आए हैं, F1 से F2 में क्या चेंजेस आए हैं। तीसरा रीजन था कि एक्सीलेंट डिजीज रेजिस्टेंस, होता है ना प्लांट तो कीड़ा वगैरह लग जाता है, प्लांट खत्म हो जाता है, उसकी डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहती है। इजी टू क्रॉस पॉलिनेट, इसको क्रॉस क्रॉस पॉलिनेट और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही इसमें जो इजीली हो जाता है। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। इट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। और क्रॉस पॉलिनेट कैसे करवाओगे? भैया एक प्लांट में आप रखो फीमेल वाला पार्ट, मेल वाला हटा दो, और दूसरे प्लांट में आप क्या रखो? मेल वाला, फिर दोनों को क्या करा दो? क्रॉस पॉलिनेट। समझ में आ गया? ठीक है। तो इजी टू क्रॉस पॉलिनेट, तो इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाना भी इजी होता है नेचुरली, पर ये कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेट। And so it's very easy to raise pure breeding individual, and these are the reasons why Mendel selected pea plant. तो सारी चीज समझ में आ गई। पहले आपने क्या चीज समझा? पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आपने जीन्स को समझा, डीएनए किस तरह से इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक पेज होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्यों किया था? ये सारी चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो मेंडल ने जो, इतनी बात क्लियर हो गई कि मेंडल ने क्या चूज किया था? पी प्लांट। क्यों चूज किया था वो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? अब आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि अब पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो विजिबल है। अब पी प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पी प्लांट टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं, हो गया ना कॉन्ट्रास्ट। कुछ पी प्लांट जो होता है, अगर कलर की मैं बात करूं तो व्हाइट व्हाइट फ्लावर होता है, कुछ पी प्लांट में क्या देखने को आता है? वॉयलेट फ्लावर। कुछ पी प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, कुछ रिंकल शेप में होते हैं। कुछ पी प्लांट में जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं या येलो होते हैं, कलर ऑफ सीड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसकी वजह से इसी को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है कि पी प्लांट में किस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? अपोजिट। क्लियर हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
Mendel used a number of contrasting visible character of garden pea, like round और wrinkle seeds. ये क्लियर हो गया. या टॉल और शॉर्ट प्लांट, भाई इनको आपस में उसने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेट करवाया. व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर वाले पी प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करवाया, फिर उसने देखे क्या चेंजेस देखने में आ रहे हैं. एंड सो ऑन. ही टू पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये समझ में आ गया. लाइक टॉल प्लांट एंड ए शॉर्ट प्लांट, दोनों को आपस में क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेट. प्रोड्यूस प्रोजेनी, और उसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवाया. एंड देन कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी. फिर उसने देखा कि जो आगे वाली जनरेशन है उसमें दोनों के कितने कितने, दोनों जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो कितने दिखाई दे रहे हैं. यानी कि टॉल और शॉर्ट को जब क्रॉस पॉलिनेट करवाएगा तो कितने टॉल प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में है, कितने शॉर्ट. ये समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है.